Welcome to my YouTube channel Study Point. Today we learn angle and types of angle. Here angles. An angle is formed when two rays intersect at a common end point. Second definition इसकी है. An angles is constructed by joining two rays to each other at their end point. जब दो रे का जो एंड पॉइंट है यानी कि अंत बिंदु दो किरणों के, तो उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक हमें एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे ये एक रे है और एक रे ये है, इन दोनों के जो एंड पॉइंट है इनको हमने क्या किया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये तो ये कॉमन पॉइंट हो गया इनका, ठीक है। इन दोनों के जो एंड पॉइंट थे ये, तो ये क्या बन गया, एक एंगल बन गया। इनका हम नाम दे सकते हैं ए बी एंड सी, तो उसको हम एंगल कहेंगे, एंगल ए बी सी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स नेक्स्ट है जीरो एंगल्स। एन एंगल्स हुज मेजर्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो उसको हम जीरो एंगल्स कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, हमने एक रे खींच दिया और इसी के ऊपर दूसरी रे जो आएगी, दूसरी रे, ठीक है, वो इस पर आ गई, तो उसको हम कहेंगे 0 डिग्री का एंगल, ऐसे बनता है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल्स 1 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, वह एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्स कहेंगे या न्यून कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे 1 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री एंड 89 डिग्री। जैसे ये हमने एक रे खींच लिया, ठीक है, यहाँ से हमने ये 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एग्जाम्पल 90 डिग्री। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जैसे ये एक रे हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, ये रे हो गई, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये एंगल जो होता है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी अधिक कोण, वह कोण होता है जिसकी माप 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 91, 100, 120, 135, 179। जैसे हमने एक ये रे खींच लिया और यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये ये ड्रॉ कर, ये कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होगा ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल 180 डिग्री 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, या रिजु कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये एक रे है और इसके अपोजिट साइड में हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बन गया इसको बोलते हैं 180 डिग्री का क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है ये। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर्स इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल्स 181, 200, 270 एंड 359 डिग्री। ऐसा वह कोण जिसकी जो माप कितना हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 से यानी 360 से कम हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं या बृहत कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे हमने एक ये ड्रॉ कर लिया रे, ठीक है, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 180, और 180 से कि जितना यहाँ से यहाँ तक के बीच के जितने एंगल्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये कितना होगा, 180 का हो गया, ये 90, 200 का कितना होगा, ये 200, ये एंगल हमारा कितना हो गया, 200 एंगल का 200 का हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड एन कंप्लीट
एंगल्स फॉर एग्जांपल 360, जैसे ये एक रे खींच लिया, ठीक है, और एक रे हमने यहाँ पर खींच लिया इस तरीके से, और ये एंगल यहाँ से पूरा मूव होकर घूम करके आया ये एंगल, तो इसको बोलते हैं हम 360 का एंगल बोलते हैं, ये कंप्लीट एंगल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग या सम कितना हो 90 डिग्री का हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे पहला कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 30 का होगा। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए 60 प्लस 30 कितना होता है, 90। ऐसे पहला एंगल 35 का है तो दूसरा एंगल कितना है, 55 का। तो दोनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। पहला एंगल कितना है, 45 का है, दूसरा एंगल कितना है, 45 का है, दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो जिन दो कोणों का योग यानी सम कितना होता है, 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल्स 120 डिग्री 60 और 90, तो 120 और 60 को ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, 180 आ जाएगा। और 90 का ऐड करेंगे कितना होगा, 180 होगा। तो पहला एंगल 90 डिग्री का, तो दूसरा एंगल क्या है, भी 90 डिग्री का। जिन दो कोणों का माप जो होता है वो कितना होता है, सम 180 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर हमको 120 का एंगल दिया है, अगर दूसरा एंगल निकालना है तो 180 से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल निकल आएगा। इसी तरीके से इसमें भी निकाल लेते हैं। पहला एंगल अगर 60 का दिया है, दूसरा एंगल हमको पता करना कितने का होगा, तो 90 से हम 60 माइनस कर लेंगे तो जो दूसरा एंगल होगा वो 1 निकल आएगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ़ दे हैव ए कॉमन आर्म एंड सेम वर्टेक्स। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे कब, जब उनका एक कॉमन आर्म हो और उनका सेम वर्टेक्स हो। देखिए जैसे ये हमने एक रे ड्रा कर ली, ठीक है, और ये हमने यहाँ से एक रे और ड्रा कर ली, तो ये इसका ही होगा। फिर उसके बाद हमने एक रे और यहाँ से ड्रा कर ली, ये तीनों, तो ये इन तीनों रे का जो कॉमन आर्म है वो कौन सा है, ये है। इसका नाम देते हैं ए ओ बी सी। देखिए ए ओ बी एक एंगल ये है, बी ओ सी एक एंगल ये है, दो एंगल्स हैं। तो इन दोनों एंगल्स में ये जो रे है ओ बी दोनों में आ रहा है, तो ये इसका क्या है, कॉमन आर्म है। और ये जो वर्टेक्स हैं तीनों क्या है, तीनों के लिए सेम वर्टेक्स क्या है, ओ है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। कैसे लिखते हैं, जो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, तो इसमें जो बी ओ है वो एंगल, वो बी ओ जो रे है वो क्या है, एक कॉमन आर्म है, और ओ जो है वो दोनों में क्या है, एक सेम वर्टेक्स है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स टू अपोजिट रे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हों जिनका जो नॉन कॉमन आर्म है वो कितने कैसी हों, वो अपोजिट्स रे हों। जैसे एक रे हमारी ये हो गई और एक रे क्या हो गई, इसके अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो गई, दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म। अब यहाँ से हम कहीं भी ड्रा करें कोई भी एक रे, कॉमन रे, ठीक है, तो इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मान लीजिए 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो कॉमन, इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। जिन दो, जिसका और इन दोनों का जो टोटल होता है सम कितना होता है, 180 डिग्री आना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा, 120 का होगा। तो ये इन दोनों पूरे कंप्लीट एंगल्स को क्या कहेंगे, हम लीनियर पेयर कहते हैं। इन सभी एंगल्स को हम एक ही जगह सब सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि ये टोटल कितना होता है, ये 360 का होता टोटल, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है टोटल। अब इसको हमने हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये कितने का होगा, ये 180 डिग्री, ये 180 हो गया, 180 हो गया। हमने इसको एक बार क्या किया और यहाँ से डिवाइड कर दिया।
मान लीजिए हमारी एक ये रे है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये जो हमारी रे है इसको हम क्या कहेंगे, हमारी कितना, ये यहाँ पर है 0 डिग्री, कितना है ये 0 डिग्री है, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है 180 डिग्री है, और यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, फिर ये 360 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, अगर ये तो एंगल 0 है, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री कहेंगे। अगर 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो इनके बीच को जितने एंगल्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। से 1 डिग्री से लेकर के क्या 9 डिग्री से कम के बीच के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। और ये जो 90 डिग्री का है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलेंगे। और उसके बाद जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो इनके बीच के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच के जितने एंगल्स आएंगे वो सब ऑब्ट्यूस एंगल्स कहलाते हैं। और 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, STR, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो ये इतना यहाँ से तरीके कितना होगा, ये स्ट्रेट एंगल में हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और ये 360 से यहाँ पर कितना होगा, कम होगा, तो इनके बीच का जितना एंगल है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे 180 है, 181 से लेकर के 90, 100, 190, 200, इस तरीके से 300, 270, 300 से लेकर 360 से क्या हो, कम होना चाहिए। तो ये हमारा एंगल कैसे कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और ये एंगल यहाँ से पूरा इस तरीके से मूव करके हम यहाँ टोटल यहाँ पर फिर आ जाए उसी पर, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये कंप्लीट एंगल क्या कहलाएगा हमारा, ये यहाँ जाएगा 360 डिग्री हमारे क्या जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।